संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणव आचार्य जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र की कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत। आइए अब हम अपने ज्ञान को बढ़ाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और पूज्य गुरुवर के चरणों में चलें। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में प्रथम अध्याय के सूत्रों का अर्थ समझते हुए आप लोगों को कल निक्षेपों के बारे में बताया था। निक्षेप के आगे ज्ञान करने का, ज्ञान को और ढंग से किस उपाय के माध्यम से हम जान सकते हैं, इसके लिए आचार्य आगे का सूत्र देते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, यानी प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। एक तरह से जो हमने अधिगम शब्द की कल थोड़ी सी व्याख्या सुनी थी, वह अधिगम शब्द यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि अधिगम का मतलब होता है प्रमाण और नयों के माध्यम से जानना। दो चीज़ें होती हैं, एक प्रमाण और एक नय। जो प्रमाण होता है वो वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है। वस्तु में जितने भी धर्म होते हैं उन धर्मों को सभी को ग्रहण करता है। और जो नय होता है वो वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करके बताता है। तो जब भी हमें ज्ञान होगा, वह ज्ञान हमेशा उपदेश पूर्वक ही होगा और उस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर समस्त वस्तु का ज्ञान होगा, प्रमाण के द्वारा होगा। और हम वस्तु के किसी एक धर्म पर जब हम फोकस करते हैं तो वह नए ज्ञान कहलाता है। प्रमाण वस्तुतः क्या है, ये आगे बताया जाने वाला है कि जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान ही प्रमाण बन जाता है यदि वो ज्ञान सम्यक हो। इसलिए आचार्यों ने सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है। और सम्यक ज्ञान में पांचों ही ज्ञान आ जाते हैं: मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। यानी हम अपने मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान से भी वस्तु को जान रहे हैं, जैसा हमें बताया गया है वैसा हम जान रहे हैं। तो हमारा यह मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी प्रमाण कहलाता है। प्रमाण का मतलब वैलिड नॉलेज। हमारी नॉलेज में एक और जो है टाइटल लग जाता है वैलिडिटी का। हाँ, माने ये आपकी नॉलेज वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि आपने जैसा बताया गया था श्रुत में वैसा ही आपने जाना और उसी तरह से आपने उसका व्याख्यान किया। इसलिए श्रुत ज्ञान के कारण से ही प्रमाणता और श्रुत ज्ञान में ही नए ज्ञान, ये दोनों गर्भित होते हैं। अब हम समझने की ये कोशिश करें कि जैसे 5 ज्ञान होते हैं, तो 5 ज्ञान में मतिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान स्वार्थ ज्ञान कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्थ का मतलब स्वार्थी नहीं, स्वार्थ का मतलब केवल स्व अर्थ को, केवल अपने ही अर्थ को या अपने लिए ही प्रयोजनीय है। वो जो उन ज्ञान को धारण करेगा
उसका प्रयोजन केवल अपने लिए है, क्योंकि ये सभी ज्ञान स्वार्थ होने के कारण से ज्ञानात्मक ही होते हैं, यानी सिर्फ ज्ञान है। वह ज्ञान दूसरों के काम कब आएगा? जब वो वचनात्मक होगा, जब शब्द रूप में ढलेगा तो दूसरों के काम आएगा। समझ रहे हैं ना? तो श्रुत ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो स्वार्थ रूप भी होता है और परार्थ रूप भी होता है। बाकी के जो चारों ज्ञान हैं वो केवल स्वार्थ रूप ही होते हैं, माने ज्ञानात्मक होते हैं, वचनात्मक नहीं होते हैं। और जो श्रुत ज्ञान है वो ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है, शब्दात्मक भी है। तो हमारे लिए श्रुत ज्ञान बड़ा उपकारी है। अगर हम देखें, केवल ज्ञान तो अपने आप में उपकारी है ही है, लेकिन केवल ज्ञान से भी ज़्यादा उपकारी ये श्रुत ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान भी केवल स्वार्थ रूप है। केवल ज्ञान में भी वचनों से कहने की क्षमता नहीं है, और जो बोला जाता है वो केवल ज्ञान नहीं बोलता है। हम जो बोलेंगे वो श्रुत ज्ञान बोलेगा। श्रुत ज्ञान में शब्द बनते हैं, श्रुत ज्ञान से ही हम शब्दों को समझते हैं, और श्रुत ज्ञान ही हमारे लिए शब्दों के माध्यम से ज्ञान कराता है। इसलिए श्रुत ज्ञान को दो प्रकार का भी कहा गया है, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। जो अक्षरों को जाने, अक्षरों से ज्ञान पैदा करे, उसको अक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं। और जहाँ पर अक्षर ग्रहण करने की शक्ति न रहे, जहाँ पर अक्षर का ज्ञान न हो, उसे अनक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं। जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव हैं, ये भी कुछ ना कुछ ज्ञान तो रखते ही हैं। इनके पास भी मतिक ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है, लेकिन इनके पास अगर श्रुत ज्ञान होगा तो वो अनक्षरात्मक ही होगा, अक्षरात्मक नहीं होगा। जो शब्द बोल सकते हैं, शब्द को समझ सकते हैं और उन अक्षरों के माध्यम से उनके अर्थ तक पहुंच सकते हैं, उसी ज्ञान को हम अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो श्रुत ज्ञान का बड़ा महत्व है। श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक भी है, अपने लिए भी काम कर रहा है, स्वार्थ रूप भी है, और दूसरों के लिए हित भी कर रहा है, परार्थ रूप भी है, वचनात्मक भी है। इसलिए श्रुत ज्ञान को बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। आप एक बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हम जिनवाणी बोलते हैं, जिसे उस जिनवाणी को भी हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतिक ज्ञान नहीं कहते, केवल ज्ञान नहीं कहते उसको। समझ आ रहा है? उसको भी हम श्रुतवाणी कह सकेंगे, श्रुत ज्ञान कह सकेंगे, द्रव्य श्रुत कहा जाता है। लेकिन उसको हम केवल ज्ञान नहीं कहते, मतिक ज्ञान नहीं कहते, अवधि ज्ञान भी नहीं कहते, है ना? क्योंकि उस श्रुत ज्ञान के जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वह उस जिनवाणी में लिखे हुए हैं, और उन अक्षरों के माध्यम से हमारे अंदर भी श्रुत ज्ञान होता है। तो एक उपचार के रूप में देखें तो जिनवाणी को भी उपचार से श्रुत ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान तो वास्तव में हमारे श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही होगा, लेकिन जो जिनवाणी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए उसको भी श्रुत ज्ञान ये कहा जाता है, क्योंकि वो उसमें कारण है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करने से, कारण को भी कार्य के रूप में मान लेने से जिनवाणी को श्रुत ज्ञान की उपमा दी जाती है, श्रुत ज्ञान के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो हम ये समझें कि यह श्रुत ज्ञान जो जिनवाणी में है वो भी प्रमाणिक है, और जो उससे हमारे अंदर वैसा का वैसा ज्ञान आ जाए तो वो भी हमारा ज्ञान प्रमाणिक हो जाए। तो जरूरी इस चीज़ की है कि हम अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाएं। ज्ञान तो सबके पास है, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान सभी जीवों के पास है, लेकिन वह मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान जब तक प्रामाणिक नहीं होगा तब तक वह मान्य नहीं होगा। बाजार में कौन सी चीज़ प्रामाणिक मानी जाती है?
जो बिल्कुल सही हो, सम्यक हो। समझ आ रहा है? इसीलिए जब ज्ञान सम्यक हो गया तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसे बताया गया। माने सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। आपका ज्ञान सम्यक हो गया तो ज्ञान सम्यक कब हुआ? जब सम्यक दर्शन हो गया। माने आपकी श्रद्धा सही है, आपका विश्वास सही जगह पर है, जैसा बताया गया है आप वैसा ही तत्व को, वस्तु को जान रहे हैं, तो वह ज्ञान अपने आप में प्रमाण हो जाएगा। अब प्रमाण के माध्यम से वस्तु में अनेक धर्मों को, अनेक गुणों को जाना जाता है, लेकिन हम परोक्ष रूप से भी उस वस्तु को अगर जान रहे हैं तो वो भी हमारे लिए प्रमाण कहलाएगा। जैसे हमने कहा आत्मा अनंत गुणों वाला है। अब हमने अनंत गुण देखे तो नहीं, जाने ही तो हैं, सुने ही तो हैं, लेकिन अगर हम सुनकर के भी ऐसा ही मान रहे हैं कि आत्मा अनंत गुण वाला है तो हम आत्मा को पूरा जान रहे हैं, तो ये प्रमाण कहलाएगा। फिर हमने कहा कि आत्मा का एक गुण ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है। समझ आ रहा है? ये उसका विशेष गुण हो गया। सामान्य गुण उसका अस्तित्व है, वस्तित्व है, ये उसके सामान्य गुण हो गए। फिर हमने किसी एक गुण की व्याख्या की कि आत्मा का अस्तित्व है या आत्मा नित्य है, तो ये उसका नय हो गया। नए ज्ञान के माध्यम से हम किसी एक धर्म को, एक गुण को लेकर के हम उसका ज्ञान कर लिए। वो ज्ञान हमारे लिए श्रुत ज्ञान से ही आया। वो ज्ञान शब्दात्मक भी होगा और अर्थात्मक भी होगा, स्वार्थ भी होगा, परार्थ भी होगा। तो इस तरह से प्रमाण और नयों के माध्यम से कोई भी सही ढंग से वस्तु को जान सकता है। इसलिए कहा गया प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है, माने ज्ञान होता है। तो ये प्रमाण और नय किस ज्ञान के विषय हो गए? 5 ज्ञान में से देखा जाए तो प्रमाण और नय श्रुत ज्ञान के विषय हैं, लेकिन सभी ज्ञान प्रमाण हैं। लेकिन जो प्रमाण या नय निकले हैं वो किस ज्ञान में से निकले हैं? तो श्रुत ज्ञान में से निकले। श्रुत ज्ञान हमें प्रमाण के रूप में पूरी वस्तु का भी ज्ञान कराता है और नय के रूप में वस्तु के एक अंश का, एक धर्म का भी हमें ज्ञान कराता है। तो इस तरह से जब हम पदार्थों को जानने लगेंगे, जीव पदार्थों को, अजीवों को, है ना, या कोई भी आश्रव बंध आदि किसी भी तरह के पदार्थों को या सम्यक दर्शन आदि को, तो वह सारा का सारा ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और उसके माध्यम से जो हमें अपने अंदर ज्ञानात्मक परिणति आएगी वो हमारी सम्यक ज्ञान की परिणति कहलाएगी। ठीक है? तो हमेशा प्रमाण और नयों के माध्यम से ही ज्ञान होता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे ये बताया जा रहा है कि हम अगर पदार्थों को जानते हैं तो पदार्थों को जानने के कई उपाय होते हैं। एक उपाय तो ये है प्रमाण और नय के माध्यम से पदार्थ को जानना। दूसरा उपाय आगे और बताया जा रहा है, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। पढ़ें? यही है ना? क्या लिखा जा रहा है? इसके माध्यम से भी हम पदार्थों को जान सकते हैं। ये पदार्थों को जानने के 3 सूत्र आ रहे हैं। पहला सूत्र हो गया प्रमाण और नय के माध्यम से पदार्थों को जानना। दूसरा आ रहा है निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। अगर हमने 6 चीज़ें सही से जान ली तो हम पूरे पदार्थ को सही ढंग से जान सकते हैं। किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें पहले उसका निर्देश चाहिए पड़ता है। निर्देश माने हम क्या जानना चाह रहे हैं, या वस्तु का नाम भी निर्देश कहलाता है। हम क्या जानना चाह रहे हैं? 7 तत्व में जीवादि तत्व में से कौन से तत्व को जानना चाह रहे हैं? मान लो हमने कहा मैं जीव तत्व को जानना चाह रहा हूँ, तो यह उसका निर्देश हो गया। या सम्यक दर्शन को जानना चाह रहा हूँ तो सम्यक दर्शन उसका निर्देश हो गया। ठीक है? फिर उसके बाद में आता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है कि इसका स्वामी कौन है, माने सम्यक दर्शन किनको होता है, स्वामी इसका कौन बनेगा। समझ आ रहा है? कहा गया अनंत जीव हैं,
अब अनंत जीवों में सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होगा? तो जो संगी पंचेंद्रिय जीव होगा वो सम्यक दर्शन का स्वामी हो सकता है। चारों गति में से कौन सी गति का जीव होगा? चारों गति का जीव हो सकता है। नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है क्या? तो हाँ होता है। सातों नरकों में होता है क्या? हाँ सातों नरकों में होता है। ये बात अलग है कि 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, उनसे कुछ विशेषता आ जाएगी। औपसमिक सम्यक दर्शन है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन है, छायिक सम्यक दर्शन है। अगर हम सम्यक दृष्टि जीवों को नरकों में देखेंगे तो औपसमिक सम्यक दर्शन वाले सातों नरकों में मिल जाएंगे, क्षयोपसम सम्यक दर्शन वाले भी सातों नरकों में मिल जाएंगे, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन वाले केवल प्रथम नरक में ही मिलेंगे। इस तरह से सम्यक दर्शन का स्वामित्व जानना, तिर्यंश गति में, मनुष्य गति में, देव गति में भी इसी तरह से जानना। कौन जीव मर कर के क्या क्या बन सकता है या कौन से सम्यक दर्शन के साथ में कहाँ कहाँ जन्म ले सकता है, समझ आ रहा? जब वो जीव जन्म लेता है तो जन्म के समय पर उसके लिए एक अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था होती है, अंतर मुहूर्त के बाद में वह पर्याप्त हो जाता है। अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कब होगा? जो जीव यहाँ पर उपसम श्रेणी में मरण को प्राप्त होता है वह देव बनता है, तो यहाँ से भी सम्यक दर्शन उपसम सम्यक दर्शन लेकर के अपर्याप्त अवस्था में भी देवों में मिल सकता है। मान लो क्षयोपसम सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हुआ तो अपर्याप्त अवस्था में भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन रहेगा और पर्याप्त अवस्था में भी रहेगा। छायिक सम्यक दर्शन के साथ मरण हुआ तो छायिक सम्यक दर्शन भी उसके लिए अपर्याप्त अवस्था में भी रहेगा, पर्याप्त अवस्था में भी रहेगा। तो इस तरह से सम्यक दर्शन के स्वामित्व को अनेक तरह से जानना है ना। विशेष पढ़ना हो तो आप सर्वार सिद्धि ग्रंथ पढ़ना, तब समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ ज़्यादा डिटेल करेंगे तो कुछ पाठक लोग या श्रोता लोग जो है घबराने लग जाते हैं कि महाराज ये पूरा एक अध्याय भी करा पाएंगे कि नहीं है ना। तो ऐसी भावनाएं लोगों की आ रही हैं, है ना। आप लोग डरे नहीं, कोई भी तरह का अपने को विकल्प नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो भी जाता है तो उसको सुनने की कोशिश करें, फिर भी कोशिश की जाएगी कि आपको एक अध्याय पूर्ण कराई दिया जाए, है ना। अगर कोशिश बनी तो हो जाएगा। तो स्वामित्व हो गया, साधन हो गया। अब साधन क्या होता है? साधन माने उसके कारण, हेतु, किन कारणों से सम्यक दर्शन होता है ना। तो कोई भी चीज़ जाननी है तो हमें उसके हेतु भी जानने पड़ते हैं, क्या क्या इसके कारण है। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए हमें सब चीज़ जाननी पड़ेंगी, तब हमें उस पदार्थ की बिल्कुल फुल नॉलेज हो जाएगी, है ना। निर्देश जाना, उसका स्वामी जानो, उसका साधन जानो। साधन में भी 2 प्रकार के साधन बताए जाते हैं, एक बाह्य साधन होते हैं, एक अंतरंग साधन होता है। अंतरंग साधन क्या है? अंतरंग में जब हमारे कर्मों का क्षयोपशम होगा, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होगा, क्षयोपशम होगा, क्षय होगा, तो अंतरंग में क्षयोपशम, उपशम, है ना, और छायिक सम्यक दर्शन ये परिणाम पैदा होंगे। तो ये अंतरंग कारणों से हो गया। बाह्य कारणों से भी होता है। अलग अलग गतियों में बाह्य साधन होते हैं, बाह्य कारण होते हैं। मान लो आप मनुष्य गति में बैठे हो मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के बाहरी कारण होते हैं। कौन कौन से? एक तो जाति स्मरण है, जो सभी गति में होता है, कॉमन है ना। जाति स्मरण से भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। जाति स्मरण का मतलब पूर्व जन्म का स्मरण हो आना, है ना। कभी कभी कई जीवों में ये प्रवृत्ति देखी भी जाती है, उन्हें पूर्व जन्म का याद रहता है कि मैं पहले क्या था, कहाँ से आया हूँ, स्थान पता सब बता देते हैं, है ना। वो भी एक सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है, वो भी सम्यक दर्शन के लिए बाह्य साधन है। तो जाति स्मरण होता है। दूसरा धर्म श्रवण होता है। जो आप सुन रहे हो, इस तरह के सुनने से, पर का उपदेश सुनने से, गुरु का उपदेश सुनने से भी हमारे अंदर श्रद्धा बन जाती है। तो उस तरह से अगर श्रद्धा बनती है तो पर उपदेश निमित्तक कहलाएगा। समझ में आया? तो कितने कारण हो गए? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और तीसरा कारण होता है
जिन बिंब दर्शन। ये मान के चलो कि वर्तमान काल में भी जो लोग पूछते हैं क्या सम्यक दर्शन हो सकता है, क्या सम्यक दर्शन हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता। जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति बताई गई है। यानी हमें आज साक्षात अरिहंत की जरूरत भी नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रतिमा भी पर्याप्त है। लेकिन हमारा अंतरंग कारण भी सशक्त होना चाहिए, तो वह बाह्य कारण से हमारे अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। और जो सम्यक्त होगा वो सबसे पहला सम्यक दर्शन होता है उपशम सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं। इसी से शुरुआत होती है सम्यक दर्शन की। तो यह औपसमिक सम्यक दर्शन जिनबिंब दर्शन से भी हो जाता है। बाद में यह क्षयोपसम सम्यक दर्शन के रूप में भी परिवर्तित होकर के जीवन पर्यंत तक बना रह सकता है, क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन केवल अंतर मुहूर्त के लिए होता है। अंतर मुहूर्त के बाद में अगर सम्यक दर्शन का भाव बना रहेगा तो अंतरंग में जो सम्यक्त प्रकृति होती है उस सम्यक्त कर्म के उदय के कारण से अंतरंग में ये सम्यक दर्शन का भाव बना रहता है। इसको बोलते हैं छायोपसमिक सम्यक दर्शन या क्षयोपसम सम्यक दर्शन। तो ये लंबे टाइम तक भी रह सकता है, पूरे जीवन भर रह सकता है, किसी को कोई बाधा नहीं है। कोई भी गृहस्थ को हो सकता है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी हो सकता है। तो इस तरह का सम्यक दर्शन तो हमें आज जिनबिंब दर्शन से भी उपलब्ध है। हाँ, छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा आज, क्योंकि उसके लिए हमें साक्षात अरिहंतों का केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, उनका चरण सानिध्य चाहिए। तो क्या दिक्कत है, शुरुआत हो गई है, कभी उसकी पूर्णता भी हो जाएगी। तो इस तरह से सम्यक दर्शन का बाह्य साधन मनुष्य गति में जो बताया गया है उसको यदि हम अपनाते रहेंगे तो हमारे भीतर कभी ना कभी अपनी योग्यता बनेगी, तो अपनी योग्यता से वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। समझ आ रहा है? बाहर कारणों को अपनाते रहो और भीतर अपने अंतरंग में भावजन्य जो पुरुषार्थ है उसको करते रहो। यह भावजन्य पुरुषार्थ जिस दिन पूर्ण हो जाएगा आपके अंदर सम्यक दर्शन घटित हो जाएगा। तो मनुष्य गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 3 कारण हैं। तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के यही 3 कारण हैं। क्या सुन रहे हो? यही 3 कारण हैं। उनको भी जाति स्मरण होता है, उनको भी धर्म सुनाया जाता है। सुनाया कि नहीं? महावीर भगवान के जीव को जब वो शेर था तो एक मुनि महाराज ने सुनाया। समझ आ रहा है? जब एक हाथी पार्श्वनाथ भगवान का जीव था तब उसको सुनाया। ये सब सम्यक दर्शन होता है। ऐसे सुनने से भी उनको सम्यक दर्शन होता है। तो धर्म श्रवण करने से होता, जाति स्मरण हो जाने से होता, और भगवान का भी जिनबिंब का भी उन्हें दर्शन हो जाए तो उससे भी हो जाता है। तो ये 3 कारण उनके लिए भी हैं। कर्मों की क्षयोपशम, क्षय उपशम आदि की जो अवस्थाएं हैं वो विशुद्धि पर निर्भर करती हैं। बाह्य कारणों के मिलने पर अगर इस तरह की विशुद्धि बढ़ जाती है तो वो कार्य अंतरंग में घटित हो जाता है। तो इस तरह से बाह्य साधन तिर्यंच गति में भी यही 3 हैं। नरक गति में देखें तो नरक गति में जाति स्मरण भी होता है, धर्म श्रवण भी होता है, और वहाँ पर एक और तीसरा कारण होता है वेदना का अनुभव। क्या सुन रहे हो? किससे होता है? वहाँ जिनबिंब दर्शन नहीं है, वहाँ क्या मिलेगी? वेदना, पीड़ा। मतलब कि उस पीड़ा भी, वह पीड़ा भी उनके लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है, क्योंकि उन्हें उस पीड़ा का कारण पता पड़ जाता है कि हम ये पीड़ा क्यों भोग रहे हैं, ये वेदना हमारे अनुभव में क्यों आ रही है। हमने इतना पाप किया, हमने इतनी हिंसा की, हमने इतना मिथ्यात्व किया, इसके कारण से आज हमें यह नरक में ये पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तो नारकियों के लिए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये 3 कारण हैं। सुन रहे? उसमें भी अब आप कहोगे धर्म श्रवण कहाँ होगा? जाति स्मरण तो सब जगह हो जाएगा, हैं? धर्म श्रवण और वेदना का अनुभव ये तो सब जगह है, लेकिन धर्म श्रवण ये जो कारण होगा वो केवल ऊपर के 3 नरकों तक होगा।
हैं? हाँ, चतुर्थ आदि नरकों में दो ही कारण रह जाएंगे सम्यक दर्शन के, केवल जाति स्मरण और वेदना का अनुभव। तो ये नरकों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाह्य कारण हो गए। अब हम देवों में देखें तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण है, जाति स्मरण भी है, धर्म श्रवण भी है। वहाँ पर आता है एक तो जिन महिमा दर्शन। कौन सा कारण बताया? जिन महिमा, जिन बिंब दर्शन नहीं, जिन महिमा दर्शन, क्योंकि देव हैं, बड़े लोग हैं, समझ आ रहा है? उन्हें जिन बिंबों से सम्यक दर्शन नहीं होता, उन्हें किससे होगा? जिनेंद्र भगवान की जब महिमा दिखाई जाएगी, पंच कल्याणक की जो महिमा होती है ना, जब वो देखते हैं जन्म कल्याणक की महिमा सुमेरु पर्वत पर, ज्ञान कल्याणक की महिमा समो शरण में, तब उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जिन महिमा दर्शन से होता है। और एक होता है देव रिद्धि दर्शन। नरकों में जैसे वेदना का अनुभव करने से होता है, ऐसे ही ऊपर भी जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वे दूसरे देवों की जब बड़ी बड़ी रिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम भी तो देव हैं, ये भी देव हैं, लेकिन इनको इतनी शक्ति कहाँ से मिल गई? तब अपने अवधि ज्ञान से उन्हें पता पड़ता है कि यह जो इन्होंने पूर्व जन्म में सम्यक्त्व के साथ में तप किया था, उसके कारण से इनको इस तरह की शक्ति मिली है, ये रिद्धियां मिली हैं। तो देव रिद्धि का दर्शन भी सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। अब अगर हम इसको देव गति में भी, अगर हम जैसे स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग हैं, ऊपर ग्रैविक हैं, अनुदिश हैं, 68 विमान हैं, उनमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग स्वर्गों में अलग अलग कारण घटित होते हैं। 12 स्वर्ग तक तो देखा जाए तो सभी कारण बन जाते हैं, समझ आ रहा है? यानी सहस्रार स्वर्ग तक, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन स्वर्गों में क्या होगा? देव रिद्धि दर्शन से इन स्वर्गों में सम्यक दर्शन, ये वाला जो कारण है वो छूट जाएगा, है ना? क्योंकि इन स्वर्गों में देवों की लेश्याएं शुद्ध हो जाती हैं, शुक्ल लेश्या हो जाती है। इस कारण से उन्हें दूसरे की रिद्धि देख करके फिर कोई भी दुर्भाव पैदा नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जो है वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनता। तो हम पहुँच गए 16वें स्वर्ग तक, है ना? बीच के आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन 4 स्वर्गों में कारण रहे 4 की जगह 3 देव रिद्धि के बिना। फिर उसके ऊपर जब नवग्रह होते हैं तो वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, उनके अंदर भी जिन महिमा रूप ये जो कारण है, ये जो जिन महिमा रूप कारण है, ये वहाँ तक, फिर उसके बाद ये छूट जाता है। समझ आया? माने कि आनत, प्राणत, आरण, अच्युत स्वर्ग तक कितने कारण बचे? 3 कारण बचे। उन स्वर्गों के देवों तक जो है उनको धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जाति स्मरण से भी हो सकता है, और जिन महिमा दर्शन से होगा। लेकिन जो 9वें ग्रैविक में पहुंच गए हैं उनको अब जिन महिमा दर्शन से भी नहीं होगा, उनके लिए 2 ही कारण रह जाएंगे, केवल धर्म श्रवण और जाति स्मरण। और उसके आगे जो अनुदिश और अनुत्तर विमान में जो जीव होते हैं वो तो नियम से सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई कारण की बात नहीं। इस तरह से सब साधन बताए जाते हैं। समझ में आ रहा है? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। अधिकरण मान ओम अरहम नमः। तो आइए अब हम क्विक रिकैप करते हैं आज के क्लास का। कल हमने निसर्ग और अधिगम को पर उपदेश रूप से समझा था। आज हमने सूत्र 6 में प्रमाण नयर अधिगमा के माध्यम से जाना कि अधिगम कैसे होता है। प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। जहाँ प्रमाण में वस्तु को पूर्ण रूप से जाना जाता है, उसके सभी धर्मों को ग्रहण करते हैं, वहीं नय में वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करते हैं। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, यानी वैलिड नॉलेज। सम्यक ज्ञान में 5 ही ज्ञान हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनयपर्य और केवल ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान भी प्रमाण कहलाता है, क्योंकि जैसे श्रुत में बताया गया वैसे ही हमने जाना। जहाँ मति, अवधि, मनयपर्य और केवल ज्ञान स्व
यानी अपने लिए ही प्रयोजनीय है, अतः उन्हें स्वाद ज्ञान कहते हैं। वही श्रुत ज्ञान स्वार्थ रूप भी है और परार्थ रूप भी है। श्रुत ज्ञान के दो प्रकार हैं, अक्षरात्मक यानी अक्षरों से उत्पन्न ज्ञान और अनक्षरात्मक बिना अक्षरों के उत्पन्न ज्ञान। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का श्रुत ज्ञान अनक्षरात्मक ही होगा। श्रुत ज्ञान का विशेष महत्व है क्योंकि यह ज्ञानात्मक है, स्वार्थ रूप है, अपने लिए काम करता है। यह वचनात्मक है, परार्थ रूप भी है, दूसरों के लिए भी हित करता है। जिनवाणी को भी उपचार से श्रुत ज्ञान कहा जाता है। वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए आज हमने एक और उपाय सूत्र 7 में सीखना शुरू किया। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। निर्देश अर्थात हम क्या जानना चाह रहे हैं। मान लो सम्यक दर्शन। स्वामित्व का मतलब इसका स्वामी कौन है। सम्यक दर्शन का स्वामी अनंत आत्माएं हैं, संगी पंचेंद्रिय आत्माएं। कल हमने सम्यक दर्शन के 3 प्रकार और उनके अंतरंग और बाह्य साधनों को समझा। आज हमने जाना कि हर एक गति में सम्यक दर्शन के बाहरी कारण क्या होते हैं। मनुष्य और तिर्यंच गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन होता है। नरक गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना का अनुभव होता है। देव गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन होते हैं। जिन महिमा दर्शन का तात्पर्य है जिनेन भगवान की महिमा, जैसे जन्म, ज्ञान, कल्याणक आदि की महिमा, जिसे देखकर देव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। जैसे जैसे देवों में ऊपर जाते हैं और नरकों में नीचे आते हैं, सम्यक दर्शन के बाह्य कारण भी कम हो जाते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।